सर उठाती दहशतगर्दी, कमर तोड़ता मुआशी बहरान। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मंगलवार एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम का अहम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज पर बिठाने का फैसला। तमाम कौमी सियासी कायदीन को APC में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत। वजीर आजम ने PTI चेयरमैन इमरान खान को भी APC में बुला लिया। पेशावर में एपेक्स कमेटी के आज इजलास में PTI के 2 नुमाइंदों को शिरकत की दावत। इजलास में पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में दहशतगर्दी के वाक़े पर गौर होगा। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे, CDD और पुलिस की अपग्रेडेशन के इक़दाम पर भी गौर होगा। PTI रहनुमा असद कैसर ने दावतनामा मिलने की तस्दीक कर दी। कहा कि इजलास में शिरकत से मुतल्लिक फैसला इमरान खान करेंगे। पेशावर में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर की वीडियो सामने आ गई। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल खड़ी की, आगे बढ़ा तो पीछे से एक पुलिस एहलकार ने आवाज देकर रोका। हमलावर पलटा, जाकर हाथ मिलाया, फिर मोटरसाइकिल लेकर पैदल आगे बढ़ गया। एक और वीडियो में हमलावर ने मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई और मस्जिद की जानिब बढ़ गया। तफ्तीशी ज़रा के मुताबिक पुलिस की सीनियर क़यादत निशाने पर थी। नमाज जुमा की सिक्योरिटी की वजह से हमलावर जुमे को वापस चला गया था। पीर को होने वाले धमाके में 102 नमाजी शहीद हुए थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार डायरेक्ट शूले की मुलाकात। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हुई मुलाकात में डायरेक्ट शूले का पेशावर मस्जिद में खुदकुश हमले से जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। डायरेक्ट शूले ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मुआशी इस्लाहात से बढ़ते बढ़ते बात ऑफिसर्स के असासों तक जा पहुंची। IMF ने ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। नई फहरिस्त पेश, कानून नाफिज करने वाले इदारों के असासों तक रसाई के लिए गाइडलाइंस जारी होंगी। IMF का बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी पर भी अदम एतमाद। 100% बिल वसूली में नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हुकूमत से वसूली यकीनी बनाने का मुतालबा। बिजली टैरिफ में सब्सिडी ख़त्म करने और सनती शोबे की टैरिफ सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। पेट्रोल मजीद 30 रुपये महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर हुकूमत का गौर। जो मराद याफ्ता तबका है उसके लिए मुश्किल फैसले नहीं लिए जा रहे। सारे मुश्किल फैसले आवाम के लिए क्यों लिए जा रहे हैं? आपने जिन जिन का भी नाम लिया, जिन तबकात का नाम लिया, अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो उनको रजा कराना तौर पर भी आगे बढ़कर इस चीज़ में पहले पहल करनी चाहिए। ये तो हुकूमत फैसला करेगी, देखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं मेरे साथ, हुकूमत के नुमाइंदा, ये आपसे बात करेंगे। मैं अवाम की नुमाइंदा, मुझसे अवामी सवाल आप पूछें। मुश्किल फैसले अवाम के लिए, अशराफिया पर बोझ कब डलेगा? नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज से सहाफ़ी का सवाल। बोली, जिन तबकात का जिक्र किया वो आगे बढ़कर खुद कुर्बानी दें। कहा, मैं हुकूमत की नहीं अवाम की नुमाइंदा हूँ, ये फैसले हुकूमत को करने हैं। हुकूमती नुमाइंदे राना सना है। इस मुल्क को इस वक्त जिस भंवर में फंसा हुआ है उससे निकाला जाए और इस वक्त इस इलेक्शन को नहीं, इस असेंबली को, नेशनल असेंबली को, इसको एक्सटेंड किया जाए 1 साल। ये डिले करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं सकते, तो आर्टिकल 6 भी लगेगा शायद। अमन अमान और मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र कौमी असम्बली की मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर दिया जाए। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तजवीज़। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा है कि इलेक्शन में ताख़ीर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुआशी इस्लाहात को बुनियाद बनाकर असम्बली की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। शेख रशीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शेख रशीद ने मेडिकल करवाने और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। यूरिन टेस्ट से जिस्म में अल्कोहल होने या ना होने का पता चल जाता है। बाद में शेख रशीद के यूरिन टेस्ट समेत दीगर टेस्ट किए गए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा कि उनसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान ने तुमसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद पर थाना मरी में कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस से मज़ाहमत की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने पर शेख रशीद के बाद इमरान खान को भी समन जारी किया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि उनके पास क्या सबूत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जो शेख रशीद के साथ हुआ वो हरगिज़ इंतकामी सियासत नहीं है। हम गिरफ्तारियाँ नहीं करना चाहते, मगर बयानात के ज़रिए जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है वो भी तो ख़त्म होनी चाहिए। काफ लीग के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही के खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज। मुकदमा इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत नून लीगी रहनुमा की मदईयत में दर्ज किया गया। 11 मुल्जिमान नामजद। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। साबिक एक्सीएन हाईवे राना इकबाल समेत 8 अफराद नामजद। गुजरात में परवेज इलाही के घर पर छापे के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ की रैली। शुरा का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर हमले का नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए जाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम दरखास्त पर एतराज़ की आज समाअत करेंगे। इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन कालअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 43 अरकान ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफे वापस लेने का लेटर लिख दिया था। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। शोकाज नोटिस का जवाब तलब। मुबैना बेटी टेडियन को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस लार्जर बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से खुद पर उठाए गए एतराज़ पर कहा कि उन्होंने 2018 में ये केस सुनने से माजरत ज़ाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने केस लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज़ उठाया तो बेंच की तश्कील न कर देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने दिमाग दिए कि इमरान खान का एतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। कराची में मुबैना डकैती मज़ामत पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ भाग। एंटी इंक्रोचमेंट सेल से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार को शादमान टाउन में गोली मारी गई। मकतूल ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस जा रहा था। शहीद एहलकार कुर्बान का मोबाइल फ़ोन गायब। मुलजिमान पर एहलकारों ने SMG का एक फायर भी किया। दूसरी वारदात न्यू कराची में हुई। शहरी को घर के बाहर मारा गया। मकतूल कोरियर कंपनी का मुलाजिम और 5 बच्चों का बाप था। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP से खातून की बदतमीजी, धक्के दिए, थप्पड़ मारे, स्टिक छीनने की कोशिश की। वाक़या PIDC में पेश आया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खातून की कार को फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों की वजह से रोका गया था। बाद में खातून के माफ़ी मांगने पर पुलिस ऑफिसर ने माफ़ कर दिया। ताहम वर्दी में मौजूद ऑफिसर से हाथापाई पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। लाहौर में लारी अड्डा के करीब डकैती। बैंक से रकम निकलवाकर घर जाने वाला शहरी 3.5 लाख रुपए से महरूम हो गया। लक्ष्मी चौक में 15 अफराद का 3 वार्डन्स पर तशद्दुद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। MKM राब्ता कमेटी के मजीद 3 सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया। अनीस कायम खानी को डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर करने का फैसला। Pakistan is imported fuel to the tune of $27 billion, an amount we can hardly afford to finance our expensive imports. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में एटमी बिजली घर के मंसूबे के 3 का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि सस्ते ईंधन की ज़रूरत है, उम्मीद है चीन कीमत कम करेगा। बोले कीमतों के फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाएं तो कल ही लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर सकते हैं। अगर आप $2 मिलियन फी मेगावाट की कीमत पर मुत्तफिक हैं तो हम अभी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। If
we can really agree on the pricing formula and important terms and conditions, I think we can certainly sign a letter of intent tomorrow, which will lead to agreement in weeks and months to come. So the ball is in your court. And if you agree on a price of $2 million per megawatt, we can sign agreement right now. It's up to you. It's up to you. तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत को खत लिखा के बतौर सदर सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक़्तदरा के किरदार का नोटिस लें। इमरान खान ने अपने खत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के 27 जनवरी के बयान के हवाला दिया और कहा कि गवर्नर KB का मौक़िफ़ है कि वो सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकता। गवर्नर के मुताबिक ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट को करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इदारों से, आपने ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर ही उसमें जो है उसमें दोरी हो जाए। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। इदारे से कहता हूँ जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर दोहरी हो जाए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ना उनसे मुल्क मैनेज हो रहा है और ना इमरान खान। सिलेक्टेड साबिक वजीर आजम को कुछ हो जाए तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हमारी क़यादत के ऊपर आ जाएगा। इल्ज़ाम को झूठा साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते हैं। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है, उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। एक साबिक सदर पाकिस्तान पर, एक पार्टी के सरबराह पर आप किसी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमसे कोई ना पूछे, तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी। भले आपके पास से गैर कानूनी जो है वो असला निकले, आपके पास से शराब निकले, आपके पास से जो चीज़ निकले, कोई बात नहीं, आपको जमानत मिल जाएगी। इमरान खान को पता है अगर जरदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तो आसिफ जरदारी उसकी सियासत को खा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान खान के लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम आएगा। ये भी कहा कि शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है तो इसका सबूत तो देना पड़ेगा। PTI चेयरमैन इमरान खान का NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब न लड़ने का फैसला, कागजात नामजदगी वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के टिकट पर साबिक वजीर मोहसिन लगारी उम्मीदवार होंगे। NA 193 में ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। ये नशस्त PTI के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल के बाइस खाली हुई है। नैब की हैदराबाद और नवाबशाह में कार्रवाइयाँ, साबिक सूबाई वजीर कानून का मुबैना फ्रंटमैन गिरफ्तार। मिटियारी मोटरवे फंड्स में 2.25 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया था। करप्शन केस में मजमूई तौर पर अब तक 84 करोड़ 12 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। कोहाट में इंडस हाईवे पर टनल के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर, 70 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। 9.5 के पहले ही माह बरामदात में 4.41% कमी। इदारा शुमारियात ने माहाना तिजारती आदाद शुमार जारी कर दिए। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में दरामदात में 5.78% कमी हुई। बरामदात 2 अरब 21 करोड़ 10 लाख डॉलर रहीं। दरामदात 4 अरब 85 करोड़ 60 लाख डॉलर रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी से टेलीकॉम की सनत के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में काम करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के सरबराहान का शिकवा, कहा कि लाइसेंस तजदीद की फीस और किस्तों पर सूद की अदायगी अमरीकी डॉलर से जुड़ी है। पिछले साल लाइसेंस तजदीद के लिए 44.5 अरब रुपए अदा किए। इस साल सिर्फ 10% किस्त की अदायगी 13 अरब डॉलर है। पाकिस्तानी शहरी माजिद खान को गुआंतानामो बे जेल से रिहा कर दिया गया। व्हाइट हाउस की माजिद खान को वस्ती अमरीका के मुल्क बिलीज मुंतकिल करने की तस्दीक। माजिद खान को 2003 में गिरफ्तार किया गया। अलकायदा के लिए काम करने पर उन्हें 10 साल कैद सुनाई गई।
इसराइल के खिलाफ बयान देने पर कार्रवाई, इल्हान उमर को अमूर खारजा कमेटी की रुकनियत से हटा दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी की एक्सट्रियत ने एक बिल के जरिए इल्हान उमर को कमेटी से अलग किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन कांग्रेस ने इसराइल पर तनकीद की थी, बाद में बयानात पर माफ़ी भी मांगी थी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर कल वर्ल्ड यूथ टाइटल का दिफा करेंगे। दुबई में होने वाली फाइट की तैयारियां मुकम्मल। उस्मान वजीर हरीफ खिलाड़ी को पहले ही राउंड्स में नॉकड आउट करने के लिए पुरअज़्म है। और अपने आप में जादू हो तुम, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम का फोटो सेशन और उस पर कैप्शन आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफीज के साथ पोज बनाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।